क्या हो अगर आप एक फॉरेस्ट रेंजर के तौर पर एक नए खूबसूरत गांव में ट्रांसफ़र हो और आपके परिवार के साथ सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन एक दिन आपका बच्चा अचानक गायब हो जाए और फिर पता चले कि वो घने जंगल जहां आप दिन रात गश्त लगाते हैं असल में एक डायन का इलाका है जो बच्चों को अपनी काली शक्तियों के लिए शिकार बनाती है। एक फॉरेस्ट रेंजर होने के बावजूद क्या आप अपने बच्चे को बचा पाएंगे? जानिए इस सच्ची घटना की कहानी जो आपको हिला कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे खुद के जीवन की सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि वो सब कुछ सच में हुआ था। मैं एक साधारण इंसान हूँ और कभी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आर्कू घाटी की वो रात आज भी मेरी रगों में सिहरन पैदा कर देती है। मेरा नाम राघव है और मैं एक फॉरेस्ट रेंजर के रूप में काम करता हूँ। कुछ महीने पहले मेरा ट्रांसफ़र आंध्र प्रदेश की आर्कू घाटी के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। मैं अपनी पत्नी मीरा और 6 साल के बेटे आरव और हमारा पालतू कुत्ता राजा डोबरमैन ब्रीड का था उनके साथ आया था, ये सोचकर कि यह जगह हमारी जिंदगी का नया और सुखद अध्याय साबित होगी। हमें यह नहीं पता था कि इस नई शुरुआत के साथ एक भयानक डरावनी घटना हमारा इंतजार में थी। जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे, हम एक घर रेंट पे लिए जो बहुत खुला खुला था। आसपास और कोई घर नहीं था। घर के पीछे जंगल की शुरुआत होती थी, पर थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव भी था। हमें यहाँ की शांति और खूबसूरती ने बहुत आकर्षित किया। घने जंगल, ठंडी हवा और चारों ओर पहाड़ियाँ, ये जगह सचमुच स्वर्ग जैसी लग रही थी। हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए और जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों से मिलने पर हमें कुछ अजीब बातें सुनने को मिली। वो हमें एक डायन के बारे में चेतावनी देते थे जो आर्कू घाटी के गहरे जंगलों में रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि वो बच्चों को काला जादू के लिए बलि चढ़ाती है। मैंने ये सब बातें अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन मेरी पत्नी मीरा को ये सब सुनकर बेचैनी सी होने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल कर रख गया। उस दिन सुबह के वक्त में मैं अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था और मीरा घर के अंदर अपना काम में लगी हुई थी और राजा घर के बाहर चेन से बंधा हुआ था, जबकि हमारा बेटा आरव बाहर खेल रहा था और खुशी से खिलखिला रहा था, यहाँ वहाँ दौड़ा करता था। कुछ समय बाद मीरा ने ध्यान दिया कि राजा बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। काम में व्यस्त होने की वजह से वो पहले भौंकने पर ध्यान नहीं दी थी और तब उसने आरव को पुकारा, आरव बेटा घर आओ, आरव बेटा घर आओ, कहाँ गए? आरव की आवाज़ बाहर से आनी बंद हो गई थी। उसने खिड़की से देखा, लेकिन आरव कहीं नहीं था। मीरा तुरंत बाहर भागी और उसे ढूंढने लगी। मीरा ने मुझे तुरंत कॉल किया और मैं काम छोड़ घर जल्दी भाग आया। हम घर के आसपास हर जगह ढूंढ चुके थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी मैंने देखा कि जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान जंगल की ओर जा रहे थे और बीच में घसीटने के निशान बनने थे और गायब हो गया था। मेरा दिल धक धक करने लगा। गांव वालों की बात अचानक से याद आने लगी। क्या सच में डायन ने मेरे बेटे को अपने चंगुल में ले लिया? नहीं। हम गांव के लोगों के पास भागे और उनसे मदद मांगी, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी बच्चा उस जंगल में गया
वो कभी वापस नहीं आया। एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी ने मौत का फरमान सुना दिया हो। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, जिसे सब बाबा कहते थे, हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आरब को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें जंगल के गहरे हिस्से में स्थित एक पुरानी गुफा तक जाना होगा, जहां डायन बच्चों को बलि चढ़ाती है। उन्होंने कहा, डायन बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपनी जवानी के दिन उसे देखा था, लेकिन उसकी असली ताकत उसके लंबे बालों में छिपी है। अगर तुम उसके बाल काट सको तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। वो दिखने में भयानक बुढ़िया जैसी है। वो मुझसे भी उम्र में बहुत बड़ी है। सोचो, मेरी जवानी के वक्त वो बुढ़िया थी और अब भी बुढ़िया। उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था, पर वो अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए बच्चों को बलि चढ़ाती है, जिससे वो जिंदा रहती है। मैंने अपना एक बेटी खोया था उन दिनों में। मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चे को बचा ले, इसलिए मैं अब बस यही मदद कर सकता हूँ। अब जंगल जाने की उम्र मेरी नहीं रही। अब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर मैं बस हल्का सा तलवार से उसका आधी चोटी काटी थी, जिस वजह से उसका शक्ति कम हुआ और मैं वहाँ से बचकर भाग पाया। पर मुझे वहाँ पहुँचते हुए देरी हो गई और मैंने अपनी प्यारी बेटी को खो दिया था। वो जैसे जैसे बलि चढ़ाती है, उसकी ताकत और बढ़ जाती है। वो 2-3 साल में एक बलि चढ़ाती है। यहाँ उसका बहुत खौफ है। ये सुनकर मैं और मीरा दोनों ही डर से कांप उठे, लेकिन आरब को बचाने के लिए हमें ये जोखिम उठाना ही था। उन्होंने कहा कि हमें जल्दी जाना चाहिए, आज रात तक का वक्त है। देरी की तो बच्चे के साथ बुरा हो सकता है। आज की रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। मैं चाहता था मैं पहले पुलिस वालों को रिपोर्ट करूं, और मैंने कॉल लगाया पुलिस स्टेशन में। उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे के बाद ही मिसिंग रिपोर्ट ऑफिशियली कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। और उन्होंने मेरी मदद नहीं की। वो कल ही कुछ कर सकते हैं। इससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मीरा का रोते हुए बुरा हाल था। फिर मैंने मेरे कुछ फॉरेस्ट गार्ड को यहाँ बुलाया और आधे घंटे में 2 गार्ड बाइक में आए मेरे पास। मैंने उन्हें ये सिचुएशन समझाया पहले। वो हमारे साथ जाने से परहेज कर रहे थे। फिर मैंने ऑर्डर दिया। मैं उनका सीनियर ऑफिसर था, तो वो मेरे साथ जाने के लिए ना चाहते हुए भी जाने को तैयार हो गए। फिर मेरा ख्याल आया राजा का। उसने आरब को आखिरी बार देखा था, इसलिए वो जोर जोर से भौंक रहा था। तो मैंने आरब के कुछ कपड़े सुंघवाया और वो पैरों के निशान की ओर बढ़ने लगा। तभी सूरज डूबने को हुआ था। मीरा हमारे साथ आने की जिद करने लगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, जंगल में बहुत खतरे हैं, पर वो माँ थी। उसका जुनून देख मैं उसे रोक नहीं पाया। हमने कुछ हथियार ले लिया। मीरा ने किचन से चाकू और कैंची ले लिया। मैंने अपना सर्विस पिस्तौल और कुल्हाड़ी ले लिया, और 2 गार्ड्स के पास 2 डंडे थे। वो देख मैंने उन्हें और कुछ हथियार दे दिया। एक मचेट, ये एक बड़ा चाकू जैसा छोटी तलवार था, और एक खुकरी और टॉर्च हम सब लिए थे। हमने बिना देर किए जंगल की ओर चल पड़े। राजा बहुत तेजी से भौंकते हुए आगे बढ़ रहा था और हम उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जाते गए, रास्ता और भी खतरनाक और डरावना होता गया। हर तरफ घना कोहरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और हवाओं में एक अजीब सी फुसफुसाहट हमें घेर रही थी। आमतौर पर जंगल में जानवरों की आवाज आती है, पर यहाँ अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें लगातार देख रहा हो। हर कदम के साथ हमें एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। रास्ते में हमें कई असामान्य चीजें महसूस हुई। पेड़ अचानक हमारे सामने आकर रास्ता रोक लेते, और कभी कभी हमें लगने लगता कि हम किसी और दिशा में भटक रहे हैं। लेकिन हमें रुकना नहीं था।
आरब की जान खतरे में थी और हमें किसी भी हालत में उसे बचाना था। राजा और आरब में बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। काश उस वक्त राजा चेन में बंधा नहीं होता तो राजा उसे बचा पाता। राजा बहुत बेचैनी से आरब को ढूंढ रहा था। हमने लगभग 8-9 किलोमीटर जंगल के अंदर आ चुके थे। मीरा थक रही थी पर रुक नहीं रही थी। कुछ घंटों की मुश्किल यात्रा के बाद राजा हमें आखिरकार उस गुफा तक पहुंचाया। पर अब राजा बहुत डरा हुआ था। वो और आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई अनजाना खतरा महसूस कर लिया हो, और कूं कूं होके रोते हुए जैसे बैठ गया। मैंने मीरा को राजा के साथ छोड़ मैं और मेरे 2 फॉरेस्ट गार्ड के साथ उस गुफा के अंदर जाने का फैसला किया, जिसके बारे में गांव के बाबा ने बताया था। गुफा के अंदर घुसते ही हमें एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। दीवारों पर खून जैसे निशान और भयानक चित्र बने हुए थे। गुफा के अंदर हल्की हल्की आवाज़ गूंज रही थी और यहाँ जानवरों और इंसानी बच्चों के कंकाल पड़े हुए थे, जिसे देख हमारा दिल की धड़कन तेज हो गई। और यहाँ का नकारात्मक ऊर्जा हम महसूस कर रहे थे और हमें शक्तिहीन करा रही थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें आरब की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो सिसक सिसक के रो रहा हो। हम दौड़ते हुए उस तरफ गए और जो हमने देखा उससे हमारी रूह कांप गई। आरब एक पत्थर की बेदी पर बंधा हुआ था और उसके गले नीचे झुकाए बलि के बकरे की तरह बांधा गया था। उसके माथे पर बहुत सारा लाल सिंदूर और एक जंगली फूलों की माला बंधा गया था, और उसके चारों ओर एक काली पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत, जिसके लंबे सफ़ेद बाल थे, वही भयानक डायन कुछ अजीब मंत्र पढ़ रही थी एक किताब से, और सामने के आग में कुछ फेंके जा रही थी। उसकी लाल आंखें और लंबे बाल देखकर हमें यकीन हो गया कि यही वो डायन है जिसके बारे में गांव वाले बोलते थे। मैंने हिम्मत जुटाई और तुरंत डायन पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद शक्तिशाली थी। उसकी शक्तियों के सामने मेरी कुल्हाड़ी कोई असर नहीं कर रही थी। उसने एक झटके में मुझे पीछे जोरदार शक्तियों के साथ धकेल दिया, जिसके वजह से मेरा सर एक पत्थर पे लगा और मेरी चीख निकली। ये सुन मीरा भी सहमी हुई थी और राजा के साथ गुफा के अंदर आ गई। वो दोनों गार्ड्स को मैंने ऑर्डर किया, एक जाकर बच्चे को आज़ाद करे और एक को बोला उस पर हमला करे। वो डायन अपने लंबे नाखून से उसके छाती पर नोच डाला। वो करते वक्त मैंने अपने सर्विस पिस्तौल से उस डायन के पीठ पर गोली मारी। एक धमाके के साथ उसके पीठ पर एक छेद हुआ और वो गिरी नहीं, बल्कि वो और आक्रामक हो गई। उसने मेरे और मुंह करके दहाड़ने लगी। उसका भयानक चेहरा देख मैं सहम गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने और 2 राउंड फायरिंग की, पर उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर राजा ने उस डायन के पैरों को जोर से भाग के काटने लगा और वो डायन अपने नाखून से उसके सर पर हमला किया और उसके चाकू जैसे नाखून उसके सर के अंदर चले गए और हमारा राजा कुत्ता तड़प तड़प के वहीं अपना दम तोड़ दिया। वो 2 फॉरेस्ट गार्ड आरव को बचाते वक्त रस्सी खोली थी। उसी रस्सी से फंदा बना के वो दोनों ने डायन के दोनों हाथों को एक साथ फंसा के जकड़ लिया और उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके शक्ति को काबू करना बहुत मुश्किल था। एक बुढ़ी के पास इतनी ताकत कैसे? इन दोनों मुस्टंडे जवान आदमी भी काबू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर अचानक उस बाबा की बात याद आई। डायन की असली ताकत उसके बालों में है। मीरा को इशारा किया। मैंने अपने 2 उंगली से इशारा किया, बाल काटो। वो समझ गई और मीरा अपनी कैंची
और चाकू से उसका बाल काटने भागी और वो डायन उसे देख ली। वो उसके बाल काटने आ रही है। वो घूमकर मीरा के सीने में एक जोरदार लात मारी और वो दूर जाकर गिरी। मैं तब उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और जैसे ही डायन ने आरव की ओर कदम बढ़ाया, मैंने तेजी से उसके लंबे बाल को एक झटके में काट दिया और फिर मीरा से कैंची छीन के अच्छे से उसके बाल साफ कर दिया। बाल काटते ही डायन चीख पड़ी, कमीनों ने बाल काट दिए। उसकी सारी ताकत जैसे क्षण भर में ही गायब हो गई। उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी और कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। गुफा का माहौल एकदम शांत हो गया। मैंने तुरंत आरव को बेदी से छुड़ाया और उसे गोदी में उठाकर हम सब गुफा से बाहर की ओर भागने लगे। हमने गांव लौटकर बाबा को सारा किस्सा सुनाया और उन्होंने हमें बताया कि डायन का अभिशाप अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। पर उन्हें एक संदेह था, अगर वो अपना बाल फिर बढ़ा दी तो क्या होगा। मैंने भी तो आधा काटा था, थोड़ा बहुत शक्ति कम हुई थी और फिर उसने बाल बढ़ा ली और कई बलियां भी दी और अपना शक्ति फिर बढ़ा ली। पर यह होने में बहुत वक्त लगा, पर हुआ जरूर था। अब भी खतरा है, वैसे फिर से हो सकता है। आपको उसे जला के मार देने से खतरा दूर होता और मैं चैन से सांस लेता। वो डायन अपना बदला लेगी और अपना बलि को आसानी से नहीं छोड़ने वाली। ये सुन मैं और डर गया। गांव के लोग भी ये जानकर राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन मेरे और मीरा के दिल में अब भी वो डर बसा हुआ था। हमने फैसला किया कि अब इस गांव को छोड़कर किसी और सुरक्षित जगह पर जाएंगे। जब हम गाड़ी में बैठकर गांव से बाहर जा रहे थे, तब अचानक आरव, जो पिछली सीट पर सो रहा था, अचानक उठकर बुदबुदाया, माँ वो फिर से आ रही है, मुझे ले जाएगी। माँ वो फिर से आ रही है, मुझे ले जाएगी। माँ वो फिर से आ रही है। मीरा और मैंने एक दूसरे को देखा और हमारे दिल में एक बार फिर वही डर जाग उठा। क्या सच में सब खत्म हो गया था या फिर वो डायन अब भी कहीं हमारे आसपास थी। हम सब राजा को बहुत याद करते हैं। उसके वजह से ही हम समय रहते उस गुफा के पास पहुंच पाए थे और आरव को डायन के चंगुल से बचा पाए थे। अब भी आरव अपने प्यारे दोस्त राजा को बहुत मिस करता है और रोता रहता है। उसने उसे बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान कर दी। उसका मासूम चेहरा, उसका भौं भौं करना उसकी सबसे प्यारी यादों में से एक था, जो उसकी सबसे भयानक याद ने हमेशा के लिए छीन लिया। तो ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी घटना जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या वो अभिशाप सच में खत्म हुआ था या फिर वो डायन अब भी किसी अंधेरे कोने में हमें ढूंढ रही है? ये सवाल आज भी मेरे मन में एक डर की तरह बसा हुआ है। कुछ साल मैंने वही ड्यूटी की है। कई बार वो गुफा में गया टीम लेकर, पर वहाँ अब वो डायन नहीं मिली। मैंने फैसला किया और पूरी तरह से उस गुफा को पत्थरों से ब्लॉक कर दिया और अब हमेशा के लिए वो गुफा बंद। शायद वो कहीं और चली गई और अपना शक्तियाँ बढ़ा रही होगी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई कहानी लेकर आ सकूं। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आने वाली शानदार, डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ आप मिस ना करें। और अगर आप अपना कहानी हमें देना चाहते हैं तो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम पर लिख भेजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।